साग्रंथ दृष्टि से कभी भी निर्ग्रंथ नहीं होता है, नहीं दिखता है। अगर चश्मा काला लगा हुआ है आंखों पर तो तुम्हें दूध कैसा दिखेगा? बोलो ना। यदि काला चश्मा लगा है तो दूध कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। और अगर लाल चश्मा लगा हुआ है तो लाल दिखेगा। अगर पीला चश्मा लगा हुआ है तो पीला दिखेगा। चश्मा का रंग जैसा होगा दूध भी तुम्हें वैसा दिखेगा। तो क्या दूध में खराबी है? क्या दृष्टि में खराबी है? नहीं, ना दूध में खराबी है और ना दृष्टि में खराबी है। दूध और दृष्टि के बीच में जो एक कलर का कांच आया है, उस कांच के कारण से दूध तुम्हें कैसा दिख रहा है? दूध तुम्हें दूषित दिख रहा है। उस काले कलर के चश्मा को तुम निकाल करके अलग कर दो, है ना। दृष्टि भी तुम्हारी सही है और दूध भी तुम्हारा सही है, पर जो बीच का चश्मा काम कर रहा है उसको तुम निकाल के अलग कर दो, ना दूध बदनाम हो जाएगा। दूध कैसा होता है? दूध कैसा होता है? सफेद होता है। गाय के 4 स्तन होते हैं। गाय के 4 स्तन होते हैं और चारों में से एक जैसा दूध निकलता है। काला पीला नीला दूध नहीं निकलता है। हाँ, कोई कहे हमने तो पीला दूध देखा हुआ है, हमने पीला दूध देखा हुआ है ना। दूध पीला ही होता है। दूध पीला हो सकता है पर दूध पीला होता, बोलो, दूध पीला हो सकता है लेकिन दूध पीला होता नहीं है। तुमने उसमें केसर डाल दी तो दूध क्या हो गया? बोलो, तुमने उसमें क्या डाली? तो दूध पीला था कि उसको किया गया है? दूध पीला नहीं था, दूध में केसर डाल करके उसको पीला किया गया है। आम का रस मिला करके दूध को पीला किया गया है। दूध पीला स्वभाव से कभी भी दूध पीला नहीं होता है। दूध हमेशा कैसा होता है? सफेद ही होता है। बस दृष्टि से यदि काला पीला नीला चश्मा उतरेगा तो यथार्थ वस्तु का बोध होगा। और जब तक ये आंखों पर चश्मा चढ़े रहेंगे तब तक तुम्हें सत्य का बोध नहीं हो पाएगा, है ना। सत्य पिटता रहेगा, लेकिन सत्य पिट सकता है लेकिन सत्य कभी मिट, सत्य पिट सकता है, सत्ता के कारण से ही पिटता है। और जिसे सत्ता की आवश्यकता नहीं है उसका सत्य कभी पिट नहीं सकता है। सत्ता के कारण से सत्य को पीटा जाता है लेकिन सत्य कभी मिटता। नींबू खट्टा था, बोलो, जोर लगाओ, नींबू खट्टा था, खट्टा है और खट्टा रहेगा। शक्कर मीठी थी, तीनों कालों में चलो। शक्कर मीठी थी, शक्कर मीठी है और शक्कर मीठी रहेगी। नीम की पत्ती कड़वी थी, नीम की पत्ती कड़वी है और नीम की पत्ती कड़वी रहेगी। जी को जोन स्वभाव ना जावे जी से और नीम ना मीठी होए खाओ चाहे गुड़ घी से। अगर नीम के पत्तों में गुड़ और घी मिलाकर के उसको पीसा जाए तो भी वो मीठी होने वाली नहीं है। वो नीम तो बोलो ना, नीम तो। अब जिसकी जड़ें ही कड़वी हैं उसके पत्ते तो कड़वे नियम से होना ही है। और नीम की निवोरी भी क्या होती है? नीम के छिकले भी क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। पहले भी आदिनाथ भगवान के समय में भी नरक में दुख था, शांतिनाथ भगवान के समय में भी नरक में दुख था, महावीर स्वामी के समय में भी नरक में दुख था, आज भी दुख है और आगे जाकर के भी क्या होगा? दुखी रहेगा। पहले भी स्वर्ग में सुख था, बोलो, पहले भी स्वर्ग में सुख था, आज भी स्वर्ग में सुख है और आगे भी स्वर्ग में सुख होगा। पहले भी मोक्ष में सुख था, आज भी सुख है, आगे भी सुख रहेगा। कोई कहे कि नींबू मीठा है तो तुम्हारे कहने से क्या नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने से नींबू मीठा नहीं हो जाएगा। बस इसी प्रकार से जो बीतरागी है, निर्ग्रंथ पहले भी बीतरागी थे, आज भी बीतरागी हैं और आगे भी वो क्या होंगे? आगे भी बीतरागी रहेंगे। उनमें सरागता का कभी बीत राग सहित जग में रुलियो, बोलो, राग सहित जग में रुलो। मिले सरा, राग के कारण से रोते हो, राग के लिए रोते हो, रागी बनते हो और रागी बनाते हो। क्या? रागी, बोलो, रागी बनते हो और रागी बनाते हो। हमारे और इनके तो घर जैसे संबंध हैं, बोलना एक बार।
हाथ तो उठाओ। हमारे आपके तो किससे बोल रहे हैं आप? काला चश्मा तो नहीं लगा है? किससे बोल रहे हैं? उससे बोलो आप। हमारे इनके घर जैसे सब, बोलो ना उनको, बोलो उनको, बोलो हमारे इनके घर जैसे संबंध है, बोलो तो एक बार। हाँ बिल्कुल सही है, उसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। सत्य हमें बिल्कुल नाक रगड़ करके स्वीकार है। आप बोलो हमारे इनके घर जैसे संबंध है, हम एक थाली में खाते, एक साथ रहते, बिल्कुल सही है, तुम दोनों रागी रागी हो। हाँ, पर तुम हमको इंगित करोगे, हमको करोगे कि हमारे और आपके घर जैसे संबंध है, तो ये तो मामला फिर क्या हो जाएगा? ये तो मामला क्या हो जाएगा? फिर तो ये पड़गाने की तो छोड़ो, कहेंगे नहीं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अरे यार महाराज जी आ जाना आप, तुम्हारे यहां क्या। मैंने एक दिन ये बतलाया था, वो वाक्य मेरा रह गया था, अति परिचितेषु अवज्ञा। वो सूत्र मेरा छूट गया था। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में दिया कि जहां अति परिचय हो जाता है वहां पर अवज्ञा होना चालू हो जाती है, वहां पर व्यक्ति का फिर बड़े छोटे का कोई बहुमान सम्मान नहीं रह जाता है ना। तो इसलिए अति परिचय हमेशा दुखदायी होता है। अति स्नेह बैर का, इसलिए कभी किसी से ज्यादा राग नहीं बनाना चाहिए। उतनी दूरी बना के रखो, उतना स्नेह रखो जितनी जरूरत है। ज्यादा राग करोगे तलाक हो जाएगा, ज्यादा जरूरत से ज्यादा हिफाजत करोगे मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ज्यादा ख्वाब में नहीं डूबना, बहुत बड़ी बड़ी क्या नहीं करना, बातें नहीं करना। हम तुमको बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, फूल की तरह रखेंगे, कांच की बरनी की तरह रखेंगे, है ना। फिर बाद में फिर पत्थर की तरह। सिलेक्ट होने में टाइम नहीं लगता तो निगलेक्ट होने में भी। तो इसलिए है ना, हमारे आपके, बोलो हमारे आपके गलत नहीं है, हमारा हो ही नहीं सका। हमारा आपका संबंध किसी भी तरह से तुम तो हमारे विरोधी हो, हमारा तुम्हारा विरोधाभास है। हम दिगंबर हैं, तुम श्वेतांबर हो। हम दिगंबर हैं और तुम श्वेतांबर हो। तुम कपड़े वाले हो और हम बिना कपड़े वाले। हमारा तुम्हारा कैसे मामला बैठे? तुम्हारे पास मम्मी है, हमारे पास जिनवाणी है। तुम्हारे पास पापा है, हमारे पास परमात्मा है। तुम्हारे पास केटली है, हमारे पास कमंडल है। तुम्हारे हाथ में झाड़ू है, हमारे पास में पीछी है। हमको लोग बुलाते हैं, तुम्हें लोग फटकारते हैं। हमारे आहार के बाद बोलते महाराज जी आपने कुछ नहीं लिया। बोलो ना, आपने सही बोलना, लेकिन अंदर बाहर एक रहना। आपने आहार के बाद क्या बोलते महाराज जी आपने, बोलो ना। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको कैसे अनुभव आया? आहार के बाद ये बोलते आपने कुछ, बोलो सब बोलो, आपने कुछ लिया ही नहीं। और आप खाने को तीसरे से चौथी चपाती आने दो। कितना खा रहे जी, थोड़ा शाम को भी रहने दो ना। वैसे ही तो आपको गैस बनती है और आप बिल्कुल लगे ही हैं। थोड़ा शांति से खाओ और शाम को फिर हल्का फुल्का। सवेरे फुल्का फुल्का और शाम को, सवेरे फुल्का फुल्का और शाम को रात बिरात मत खाओ, ज्यादा हल्का फुल्का खाओ। और महाराज जी को क्या बोलते, लो महाराज जी में तो लिया ही नहीं कुछ, महाराज जी एक अंजलि और एक अंजलि और। नहीं भी ले तो जबरदस्ती क्या कर देते हैं, जबरदस्ती उनकी अंजलि में डाल देते हैं। राग हमारा तुम्हारा, हाँ, गुरु और शिष्य का संबंध, भक्त और गुरु का संबंध होता है, पर घर का कोई संबंध नहीं बनता है। रागात्मक साधु के साथ में रागात्मक भाषा का प्रयोग नहीं होता है ना। आज यहाँ कल वहाँ, ये चलते रहते। देश देशांतर में इनका क्या होता है, प्रस्थान होता है। आज यहाँ कल यहाँ परसों यहाँ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कहीं इनका स्थायी ठिकाना नहीं होता। राग सहित आप सामने नजर आ रहे हैं हमको, राग सहित मिले सरागी देव। और बीतरागता भेंट करो मुझे, और राग हमारा क्या कर दो, समाप्त कर दो। हमारा राग हमारा समाप्त कर दो। और जो मंदिर में आकर के देव शास्त्र गुरु के सामने आकर के जो निर्मल नहीं हो सका, वो 3 लोक में किसी भी कोने में जाकर के पवित्र नहीं हो सकता।
देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी निर्मलता नहीं आई, समझ लेना वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। राजा सैनिक ने दिगंबर मुनिराज के सामने 7वें नरक की आयु का बंद किया। पंडित साहब क्या किया उनके गले में? तो 7वें नरक की आयु का बंद किया। लेकिन रानी चेल्ला ने जब निकाल करके अलग कर दिया तो उन्हें दोनों को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो उसको पश्चाताप हुआ कि डालने वाले को भी आशीर्वाद और निकालने वाले को, ओहो धन्य अलौकिक पवित्रता। बोलो धन्य अलौकिक। डालने वाले को भी आशीर्वाद और गीत गाने वालों को भी आशीर्वाद, और गाली बोल दो, क्यों कसम खा के बैठे हो? गीत गाने वालों को भी कोई बात नहीं आशीर्वाद, और गाली देने वालों को भी। मेरी समझ से तो गीत गाने वालों की अपेक्षा गाली देने वालों को आशीर्वाद की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो दूषित ज्यादा है। उसको पावरफुल वाला आशीर्वाद देना चाहिए कि इसकी बुद्धि क्या हो जाए, बुद्धि क्या हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए। तो उसको भी आशीर्वाद। अपना क्या बिगाड़ा? तुमने गाली दी, मैंने तो ली नहीं। तुम्हारी थेकी थे जानो, थेकी आपरो का ही करनो, आपरो का ही करनो, थेकी थे जानो। तो दिया आशीर्वाद। तो उस समय राजा सैनिक को इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि मैं अपनी गर्दन काट करके मुनिराज के चरणों में चढ़ाऊं, तब मेरा पश्चात। तो मुनिराज ने तुरंत कह दिया तुम आत्महत्या का भाव मत बनाओ। अरे ये तो अंतर्यामी भी है। ये क्या है? उसी समय 6 उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और 7वें नरक की बंधी हुई आयु को घटाते 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 मात्र 84 वर्ष पर आ गए। कितनी आयु घट गई? उन्हीं मुनिराज को देख करके इतना क्रोध बढ़ा और उन्हीं को देख करके इतनी विशुद्धि जागृत हो गई। कौन तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हें कौन तारेगा? किसी का भी डायरी पर नाम मत लिख लेना, वो तो लिखा ही रह जाएगा। वो जो डायरी पर तुमने नाम लिख के रखा, जिनकी फोटो लगा के रखी, वो तो लगी रह जाएगी। पता नहीं अंत समय में नमोकार मंत्र हमें कौन सुनाएगा, कोई भी गारंटी नहीं है। ये सोच लेना, तुम ध्यान रख के चलना। कोई गारंटी नहीं है कि कौन से महाराज जी मिलेंगे। दूसरी बात, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। जिसको तुमने सोचा नहीं था वो महाराज मिल गए। अरे ये तो आए थे तो मैंने तो चौका तक नहीं लगाया था, मैं तो सेवा तक नहीं की, भैया वृत्ति तक नहीं की, और आज ये महाराज मेरा इतना उपकार कर रहे, हमारा इन्होंने इतना उपकार किया, इतना भला किया इन्होंने। आप सोचो, आज हम तुम्हारे यहां आए और कल तुम हमारे यहाँ आए, भैया इनको भोजन के लिए ले जाओ, बाहर से आए हैं, नाश्ता को ले जाओ, चाय को ले जाओ, तब तुम्हें क्या महसूस होगा? हमने तो कमंडल में पानी नहीं डाला, हमको इतनी अच्छी भोजन, इनको ठहरने के लिए रूम दो, अच्छे से ठहराना। ये भक्त लोग हैं, अब क्या होगा तुम्हारे ऊपर, क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर? दिया तो है नहीं और हम उल्टा क्या कर रहे। ऐसा मत सोचो कि कोई काम में नहीं आता है। जब 2000 और 500 के नोट चलना बंद हुए ना, तो 2 और 1 रुपए के ही काम में आए। 2 का नोट और भूल गए क्या? 2016 8 नवंबर। तो जो कहो सत्य कहो, प्रमाणित कहो, असत्य नहीं होना। गणधर की पीठ से बैठ तुम कुछ भी बको, तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा सत्य महाव्रत थोड़ी है। उस समय लोग हमसे जेक लगवा रहे थे, महाराज जी भगा तो खुले पैसा दिलवा दो, खुले पैसे, क्योंकि अगले दिन हमारा पिच्छी का परिवर्तन था, इसलिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए मुझे याद है। और दूसरी बात कि जब कहीं कांटा लग जाता ना तो मूसर काम में नहीं आता है। बोलो जी, जब पैर में, पंडित साहब, जब पैर में कांटा लग जाता है तो मूसर काम में नहीं आता है। क्या काम में आती है? छोटी सी सुई काम में आती है। और उस सुई से क्या निकाला जाता है? दांत में जब कुछ फंस जाता है तो मूसर काम में नहीं आता है ना। छोटी सी लकड़ी क्या होती है?
तो इसलिए ये मत समझो कि ये छोटी है, और छोटे ही से कोई बड़ा बनता, कोई बड़ा बन के पैदा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो राजा नहीं होता है, वो क्या कहलाता? राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है। आगे जाके जब वो गद्दी संभालता है तब क्या बनता है वो? हर आदमी नंगा पैदा होता है, दिगंबर कोई पैदा नहीं होता है। हर आदमी नंगा पैदा होता है, दिगंबर पैदा नहीं होता है। दिगंबर वो कहलाता जिसके हाथ में पीछी और कमंडल होता है। नंगा वो होता है जो कपड़े फाड़ करके घूमता है। कोई राजा पैदा नहीं होता, कोई सेठ पैदा नहीं होता, कोई अमीर पैदा नहीं होता, कोई पैसा वाला पैदा नहीं होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके पास में क्या नहीं होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी उसके पास में नहीं होता है। बाद में जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो क्या होता है? सब कुछ उपलब्धियां उसको तब होती है। तो ऐसे राग सहित हम जग में रुलते, संसार में भटकते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री मुखालोकनम अवेत आलोकन विहीन से तत्सुखावाप्त्या कुतः, है ना, हे भगवान, है ना, मुक्ति लक्ष्मी के मुख दर्शन अवलोकन भवित होता है आलोकन विहीन से, जिनेन्द्र देव के दर्शन से रहे जीव को तत्सुखम, भाई सुख कैसे आप प्राप्त होता है? जैसा सुख सिद्धों को प्राप्त होता है जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से, वैसा ही सुख क्या होता है? प्राप्त होता है। लेकिन सम्यक्त के साथ, किसके साथ? किसके साथ? सम्यक दर्शन के साथ। जो भगवान का दर्शन किया जाता है उससे हमें क्या होता है? जो सुकून मिलता है। देखो उनको, मंदिर में जाते हैं, भगवान को कम देखते हैं, पत्रिका को ज्यादा देखते हैं, और फिर उस पत्रिका में ये देखते हमारा नाम छपा के नहीं छपा, और हमारा नाम नहीं छपा तो पत्रिका बेकार है। वो हम ये देखते हैं, जो देखना वो तो हम देख ही नहीं पाते हैं। भगवान के दर्शन में सिर्फ 1 मिनट लगता है, बाकी समय 20, 25, 50 मिनट का समय खत्म हो जाता है। तो भगवान का दर्शन करें, उनकी वीतरागता का दर्शन करें, उनकी वीतरागता को देखें। जो सुख सिद्धों को प्राप्त होता है वही सुख एक क्षण के लिए उस भवजीव के लिए होता है, जो सम्यक दर्शन के साथ भगवान का क्या करता है? सम्यक दर्शन के साथ जो भगवान का दर्शन करता है उसके लिए सिद्धों के समान सुखांति है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सुखावाप्त्या कुता, मेरे दुखों का नाश हो और भगवान मुझे वह सुख की प्राप्ति हो, ऐसी निर्मल पवित्र भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।